हेलो एवरीवन। अपने लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी के बारे में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ जांचों के बारे में बताऊंगी। वैसे तो देखिए, जांच हम लोग दोनों पार्टनर की कराते हैं, मेल की भी और फीमेल की भी। तो आज मैं आपको फीमेल की जांचों के बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो फीमेल में हम लोग जो भी टेस्ट करवाते हैं उसमें पीरियड्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये जांचें होती हैं ये डेज के हिसाब से होती हैं। जिस दिन पीरियड आता है उसको हम लोग फर्स्ट डे मान के चलते हैं, तो यूजुअली सेकेंड या थर्ड डे में ये टेस्ट करवाए जाते हैं। तो ब्लड के एक तो शुरुआत में तो एक ब्लड का टेस्ट होता है, दूसरा फिर एक आपका ट्यूब का चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड के टेस्ट में हम लोग सिंपल रूटीन वाले एक हीमोग्लोबिन, उसका ब्लड ग्रुप पेशेंट का कौन सा है, और एक रूटीन शुगर का चेकअप हो गया। इसके अलावा वायरल मार्कर में हम लोग HIV कराते हैं, और PDRL जो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, और एक HBsAg जो एक तरह का लिवर इन्फेक्शन है। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो हम उसके पार्टनर का भी कराते हैं। दोनों में देखना जरूरी है, क्योंकि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को हो सकता है। इसके बाद हम लोग कराते हैं हार्मोन का चेकअप। हार्मोन में हम लोग फेमिनिन हार्मोन, FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, और एक एंटी मुलेरियन हार्मोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो सबको नहीं कराते। वो जिन पेशेंट को पीरियड की प्रॉब्लम है, जिनको डिलेड पीरियड होता है, या जिनको स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, या जिस पेशेंट की एज 35+ होती है, उस केस में कराया जाता है। ये शो करता है कि उस पेशेंट के पास में उसका एग रिजर्व कितना है, मतलब उसका टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं। अब उसको फ्यूचर में प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये भी फिर रूटीन में इसको हम लोग नहीं कराते, लेकिन अगर हमको पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री मिलती है, उसको पीरियड समय से नहीं आते या बहुत देर से आए, या 5-5 6-6 महीने पे आ रहे हैं, या उसकी एज 35+ हो गई है, या उसको लेट उसकी शादी हुई है, तो उसमें जांच करानी बहुत जरूरी है। तो ये तो पूरे आपके ब्लड के टेस्ट हो गए। नेक्स्ट हमारा हम लोग कराते हैं ट्यूब का चेकअप। ट्यूब का चेकअप भी पीरियड खत्म होने के बाद कराया जाता है। तो यूजुअली ये माना जाता है कि 5 दिन तक पीरियड चलते हैं, तो हम लोग 6 डे, 7th डे या 8th डे ये टेस्ट करा सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को जाना पड़ता है। ये टेस्ट सब जगह नहीं होता है। जहाँ पर इनफर्टिलिटी के पेशेंट की सुविधा है वहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज में है, और जहाँ पर आपका एक्सरेज वगैरह होते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एक अंदर से दवा चढ़ाते हैं, उसके बाद तुरंत एक्सरे फिल्म ली जाती है। तो उसमें ये रिपोर्ट दिख जाती है कि पेशेंट की ट्यूब्स ओपन है या नहीं है। और ट्यूब्स अगर खुली हैं तो नॉर्मल प्रेगनेंसी पेशेंट कंसीव कर सकता है, और अगर ट्यूब्स बंद होती हैं तो फिर IVF के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता पेशेंट के पास। तो इसकी रिपोर्ट जब भी पेशेंट को मिलेगी, ट्यूब्स की हो चाहे ब्लड की हो, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार तो हम लोग देखते हैं कि रूटीन चेकअप में कई पेशेंट को शुगर निकल आता है, तो उसको शुगर का ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी है। उसका असर उसके बच्चे पे भी पड़ सकता है, और उसमें कभी कभी कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा, कभी कभी पेशेंट को वायरल मार्कर कराने पर उसका HBsAg, जो कि कभी हो सकता है उसने किसी पुरानी सिरिंज, किसी इन्फेक्टेड सिरिंज से कोई इसको इंजेक्शन लगा हो, या कभी उसका पुराने समय में पहले के टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, उसके थ्रू भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। या हो सकता है उसको पुरानी कोई जॉन्डिस उसकी बिगड़ गई हो, जिसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई हो, उस केस में भी ये टेस्ट कभी कभी पॉजिटिव आता है। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम लोग उसके पार्टनर का भी कराते हैं, और फिर दोनों का ट्रीटमेंट चलता है, और इसको खत्म होने के बाद ही हम पेशेंट को आगे कंसेप्शन की सलाह देते हैं। ऐसी एक वायरल मार्कर में VDRL होता है, जो भी एक तरह का इन्फेक्शन है। ये भी पार्टनर दोनों का टेस्ट कराया जाता है एक के पॉजिटिव आने पर। और अगर इसका पॉजिटिव निकलता है तो इसका भी प्रॉपर इलाज होता है, इसका टाइम का कोर्स है, उसको पेशेंट पूरा करता है। जब ये नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद हम लोग पेशेंट को नॉर्मल कंसेप्शन की सलाह देते हैं आगे के लिए। और हार्मोन का चेकअप कराने पर अगर उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका भी ट्रीटमेंट है। जब पेशेंट पूरी तरह फिजिकली फिट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग पेशेंट को पीरियड्स के बाद बुलाते हैं और आगे की सलाह देते हैं। इसी बीच में उसका हम लोग हस्बैंड का भी टेस्ट करा लेते हैं। तो हस्बैंड का टेस्ट का डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है।